जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जंगे खंदक के मैदान में उतरे तो कुफ्फार के बड़े बड़े जंगजू खौफ से खंदक के उस पार भागने लगे और फिर मैदान जंग में ऐसा मुकाबला हुआ जिसे देखकर कुफ्फार के हौसले टूट गए। आइए देखते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की वो बेमिसाल बहादुरी जिसने जंगे खंदक में कुफ्फार के हौसले तोड़ दिए। जब मुशरिकीन मदीना पर हमला करने की नीयत से अपने अजीम लश्कर के साथ आगे बढ़े तो उन्हें यकीन था कि वो आसानी से शहर में दाखिल हो जाएंगे, मगर जैसे ही वो मदीना के करीब पहुंचे अचानक उनके कदम रुक गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी और चौड़ी खंदक मौजूद थी, एक ऐसी खंदक जो उनके और मदीना के दरमियान एक मजबूत दीवार बन चुकी थी। घोड़े रुक गए, सिपाही हैरान रह गए और पूरा लश्कर परेशानी में एक दूसरे को देखने लगा। कुफ्फार, ये क्या है? अरब में ऐसी जंगी चाल तो कभी नहीं देखी गई। अब कुफ्फार के पास मुहासरे के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो घरों से निकलते वक्त इस सूरत हाल के लिए तैयार होकर ही नहीं आए थे। दिफा का ये मंसूबा उनके लिए बिल्कुल नया था और उनके अपने अल्फाज में ये एक ऐसी जंगी हिकमत अमली थी जिससे अरब वाकिफ ही नहीं थे। मुशरिकीन जब खंदक के करीब पहुंचे तो गुस्से से आग बगोला हो गए। वो खंदक के किनारों पर बार बार चक्कर काटने लगे और ऐसे कमजोर मकाम की तलाश करने लगे जहां से वो अंदर दाखिल हो सके। इधर मुसलमान पूरी तरह चौकस थे, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही कुफ्फार खंदक के करीब आते फौरन तीरों की बारिश शुरू हो जाती। तेज रफ्तार तीर हवा को चीरते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते और कुफ्फार को पीछे हटने पर मजबूर कर देते। कुफ्फार न तो खंदक में कूद सकते थे और ना ही उसमें मिट्टी डालकर रास्ता बना सकते थे, मगर कुरैश के घर सवारों को यूं मुहासरे में खड़े रहना गवारा नहीं था। यूं उनकी शान और आदत के खिलाफ था। चुनांचे कुरैश के चंद खतरनाक शहसवार एक तंग मकाम से खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उनमें उमर बिन अब्दूद, इकरमा बिन अबी जहल और ज़रार बिन खत्ताब जैसे मशहूर जंगजू शामिल थे। उनके घोड़े खंदक और सिला पहाड़ के दरमियान तेजी से चक्कर काटने लगे। ये मंजर देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चंद मुसलमानों के साथ फौरन आगे बढ़े और जिस मकाम से दुश्मन अंदर आया था उसे कब्जे में लेकर वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अब अम्र बिन अब्दूद गुस्से से ललकारने लगा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुकाबले के लिए आगे बढ़े। आपने ऐसा जलाली फिक्रा फरमाया कि अम्र गुस्से से तिलमिला उठा। वो फौरन घोड़े से कूद पड़ा, अपने घोड़े की कूचें काटी और तलवार लेकर मैदान में उतर आया। अब मैदान में दो अजीम बहादुर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कुरैश का मशहूर शहजोर जंगजू और दूसरी तरफ शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। और फिर तलवारों की खौफनाक झिनकार के साथ एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। फिर दोनों जानिब से तलवारों के खौफनाक वार शुरू हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और उमर बिन अब्दूद एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे। चिंगारियां उड़ रही थीं, गर्द गुबार फजा में फैल चुका था और हर आंख उस जबरदस्त मुकाबले को देख रही थी। ये एक इंतहाई सख्त और जोरदार मुकाबला था। हर वार में ताकत थी, हर कदम में जलाल था। मगर फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसा फैसला कुन वार फरमाया कि अम्र बिन अब्दूद जमीन पर गिर पड़ा और उसका काम तमाम हो गया। ये मंजर देखते ही बाकी मुशरिकीन के हौसले टूट गए। वो घबराकर फौरन वापस भागने लगे और तेजी से खंदक पार करके फरार हो गए। इकरमा बिन अबी जहल इतना खौफजदा हो चुका था कि भागते वक्त अपना नेजा भी छोड़ गया। इसके बाद भी मुशरिकीन बार बार कोशिश करते रहे, कभी खंदक पार करने की और कभी उसमें मिट्टी डालकर रास्ता बनाने की, मगर मुसलमान पूरी पामर्दी के साथ डटे रहे। वो दुश्मन पर तीरों की ऐसी बारिश करते कि कुफ्फार करीब आने की हिम्मत ही न कर पाते। जंग खंदक के दौरान मुकाबले मुसलसल जारी थे। हर तरफ तलवारों की झिनकार थी, तीरों की बारिश हो रही थी और मुसलमान पूरी पामर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। मगर इन सख्त हालात के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि बाज नमाजें अपने वक्त पर अदा न हो सकी। सहाबा किराम मुसलसल जंग में मसरूफ थे और दुश्मन एक लम्हे के लिए भी हमले रोकने को तैयार न था। हजरत उमर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आज मैं बमुश्किल सूरज गुरूब होने से पहले नमाज अदा कर सका। और कुफ्फार के लिए सख्त अल्फाज कहने लगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह मैंने भी अभी नमाज अदा नहीं की। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ बतहान के मकाम पर तशरीफ ले गए। फजा में जंग की थकन मौजूद थी, सूरज गुरूब हो चुका था और मैदान पर खामोशी छाने लगी थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वुजू फरमाया। सहाबाए किराम ने भी वुजू किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा फरमाई। हालांकि सूरज गुरूब हो चुका था। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि खंदक के रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन मुशरिकीन के घरों और कब्रों को आग से भरते जिस तरह उन्होंने हमें नमाज की अदायगी से मशगूल रखा, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। जंग खंदक का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। कुफार बार बार कोशिश करते कि किसी तरह खंदक अबूर कर लें और मुसलमानों तक पहुंच जाएं, मगर हर बार मुसलमान पूरी बहादुरी के साथ उन्हें रोक देते। खंदक दोनों लश्करों के दरमियान एक मजबूत रुकावट बन चुकी थी, इसीलिए खुली और खूनरेज जंग की नौबत कम ही आई। दुश्मन करीब आने की कोशिश करता और मुसलमान फौरन तीरों की बारिश शुरू कर देते। हवा में तीर दौड़ते थे, गर्द गुबार उठता था और दोनों तरफ मुसलसल तीर अंदाजी जारी रहती थी। कभी कुफार तीर बरसाते और कभी मुसलमान जवाब देते। इसी तीर अंदाजी के दौरान दोनों तरफ के चंद अफराद मारे भी गए, लेकिन तादाद बहुत कम थी। तकरीबन 6 मुसलमान शहीद हुए और 10 मुशरिक मारे गए, जिनमें से 1 या 2 तलवार के मुकाबले में कत्ल किए गए थे। इससे आगे नेक्स्ट एपिसोड में।